नमस्कार, आप न्यूज इंडिया देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें जहां पर हम आपको दिखाते हैं पार्लियामेंट पॉलिटिक्स में। लेकिन आज के दिन सदन में जमकर हंगामा जारी रहा। सदन में हंगामे के बीच कई बड़ी तस्वीरें दिखी। उन तस्वीरों को आज के दिन हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि सदन में विपक्ष आज के दिन जम के नारेबाजी किया। नारेबाजी के बीच तस्वीरें आप देखिए, सदन में किस तरह से विपक्ष के नेताओं ने कुछ इस तरह से हंगामा किया, आप दिखाएंगे। देखिए, विपक्ष और सत्ता पक्ष के तमाम नेता यहां पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन आज के दिन की बड़ी बातें क्या रही सदन के अंदर, वो आपको दिखाते हैं। देखिए, पीएम के अमित शाह और केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक हुई आज के दिन। इसके साथ ही साथ बैठक में संसद गतिरोध और रणनीतियों पर भी चर्चा की गई है। वहीं कांग्रेस की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की भी बैठक हुई आज के दिन। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें राहुल की सांसदी अडानी पर, विपक्ष का ब्लैक प्रोटेस्ट भी आज के दिन जारी रहा, यानी कि सांसदी जाने पर भी और वहीं अडानी पर भी। वहीं विपक्ष के प्रदर्शन में 17 दल आज के दिन शामिल दिखाई दिए। टीएमसी भी यहां पर साथ में दिखाई दिया। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष की बैठक में ज्यादातर नेता काले कपड़े पहनकर आज के दिन पहुंचे थे। वहीं कांग्रेस को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, हरदीप सिंह पुरी ने इस बात का जिक्र किया है। राहुल ने ओबीसी समुदाय का अपमान किया, माफी भी नहीं मांगी, अनुराग ठाकुर ने इस बात का जिक्र किया। वहीं पीएम ने राहुल की सदस्यता अडानी को बचाने के लिए खत्म की, गौरव गोगोई ने यह कहा। पीएम की अमित शाह और केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक भी हुई है आज के दिन। वहीं बैठक में संसद गतिरोध और रणनीतियों पर चर्चा हुई, जैसा कि हमने जिक्र किया। लेकिन सदन पर लगातार जिस तरह से हंगामा लगातार जारी है सदन के अंदर, वो आपने देखा। वहीं संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण अभी जारी है। संसद के शुरू होने से पहले ही मामला काफी गर्म था। संसद के बाहर कांग्रेस समेत विपक्षी दल काले कपड़े में अपना ध्यान बटोर रहे थे। लोकसभा से राहुल गांधी के निष्कासन के विरोध में कांग्रेस सांसद के अलावा कुछ अन्य विपक्षी दलों के नेता काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के शुरू होते ही विपक्षी दलों का हंगामा शुरू हुआ। नारेबाजी शुरू हो गई। हंगामे की वजह से दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सदन शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर स्थगित हो गई। लोकसभा की कार्रवाई को शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था। वहीं दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था। विपक्षी सांसद अडानी मसले पर जेपीसी गठन की मांग कर रहे थे। तो लोकसभा और राज्यसभा की ये तस्वीर, जमकर हंगामा जो है जारी रहा सदन में आज भी, और इसीलिए हमने जिक्र किया है कि ये सियासत का ब्लैक मंडे। आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची की क्रम आइटम नंबर 3 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपकी अनुमति से श्री अश्विनी कुमार चौबे। तो सहयोगी रवि लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। रवि, कल के दिन सदन की कार्यवाही क्या चल पाएगी सुचारू रूप से? ऐसा जिक्र हमने हर दिन किया, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया है। हर दिन हंगामे और शोर शराबे की भेंट ही चढ़ा है सदन। रवि, देखिए, कई बार हम लोग जिक्र किए हैं और हर बार ये बात निकल कर आई, और मैंने भी हर बार कहा है कि देखिए, जब भी सदन की कार्रवाई शुरू होती है हंगामा शुरू हो जाता है दोनों पक्ष की तरफ से। और कल भी आप देखेंगे, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ से हंगामा होगा, क्योंकि अब विपक्ष राहुल गांधी के मसले पर भी हमलावर है और साथ में सत्ता पक्ष इस बात को लेकर हमलावर है कि राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ेगा। एक नया चीज ऐड हो गया, ओबीसी का मामला, कि ओबीसी समुदाय का अपमान राहुल गांधी ने किया है, तो उस पर भी राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। देश के लोकतंत्र का अपमान राहुल गांधी ने किया, उस पर भी माफी मांगना चाहिए। तो दोनों पक्ष टकराव की स्थिति बना हुआ है। और आज विपक्ष की तरफ से आपने देखा कि इस तरीके से ब्लैक डे आज मनाया गया। सारे जो सांसद थे कांग्रेस पार्टी के, वो काले कपड़े में नजर आए और कल के लिए भी रणनीति तैयार किया जाएगा। अपोजिशन को यूनाइट किया जा रहा है और इस तरीके से टीएमसी और तेलंगाना की जो पार्टी है बीआरएस, वो दोनों पार्टियां जो कांग्रेस पार्टी से अलग नजर आ रही थी, ये दोनों पार्टी भी आज अपोजिशन के साथ नजर आई। मार्च हुआ पार्लियामेंट से लेकर विजय चौक तक, तो ये दोनों जो पार्टियां हैं वो भी शामिल रही। तो अपोजिशन अब कहीं ना कहीं एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। और कल भी आप देखेंगे कि हंगामा उसी तरीके से सदन में जारी रहेगा। और एक कहना बहुत ये कहा जाए कि नाइंसाफी होगा कि हम ये कह दें कि सदन की कार्रवाई चलेगी। लेकिन रवि, विपक्ष के पास क्या जो मुद्दा है इस समय अडानी और राहुल गांधी के सांसदी जाने का, इसी मुद्दे पर शुरू से देखिए लगातार सदन गरमाया रहा। लेकिन विपक्ष की
तरफ से अगर हम देखें तो कई बड़े नेता प्रदर्शन में शामिल भी रहे। क्या ये प्रोटेस्ट जो है आगे सदन की कार्रवाई में इसी तरह से बाधा डालता रहेगा? सत्ता पक्ष के पास क्या मुद्दे, क्योंकि अभी तक तो आरोपी लगाते रहे विपक्ष के लोग कि सत्ता पक्ष का इसमें हाथ है सदन ना चलने देने में। रवि, देखिए, पहले विपक्ष की तरफ से मुद्दा था जेपीसी और सत्ता पक्ष की तरफ से मुद्दा था कि राहुल गांधी ने विदेश की धरती से लोकतंत्र का अपमान किया है, तो राहुल गांधी माफी मांगे। अब दोनों के पास दो बड़े मुद्दे आ गए। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई, ये बात कांग्रेस पार्टी के पास आ गई और कांग्रेस पार्टी ये गलत ठहरा रही है कि गलत तरीके से सदस्यता रद्द हुई है। और इस पर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि 2019 में जिस तरीके से ओबीसी समाज का अपमान राहुल गांधी ने किया था, तो उस पर भी राहुल गांधी को देशवासियों के सामने माफी मांगना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में कैंपेन करने की इस पर तैयारी कर रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे। तो दो बड़े मामले जो है, अब ये कहा जाए कि आज के सत्र से ऐड हो चुका है, तो कल आप देखेंगे कि विपक्ष जेपीसी की मांग और राहुल गांधी के मामले पर हमलावर रहेगा, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि लामबंदी करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ लगातार की जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी दो बातों को लेकर कि राहुल गांधी को दो बातों के लिए माफी मांगना चाहिए, तो 2019 में जो उन्होंने कहा उसके लिए, और जो विदेश की धरती से राहुल गांधी ने कहा उस पर। तो दोनों तरफ से ये कहा जाए कि हमलावर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों है। और सत्ता चलता, ये सदन चलता हुआ नजर हमें तो नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार रणनीति दोनों तरफ से बनाया जा रहा है। कभी गांधी स्टैच्यू तक प्रदर्शन किया जाता है, विजय चौक तक मार्च किया जाता है, ज्वाइंट जो अपोजिशन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है सरकार। लेकिन रवि, एकजुटता को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि टीएमसी जिसके रास्ते अभी तक थोड़े जुदा जुदा थे, आज के दिन टीएमसी भी साथ खड़ी हुई दिखाई दी। और हालांकि देखिए, शिवसेना ने दूरियां बनाई अभी तक, क्योंकि सावरकर को लेकर जो बयान दिया राहुल गांधी ने। एकजुट अभी और करना होगा राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को, ताकि सभी दल एक साथ आए, सुर से सुर मिलाएं। सागर, देखिए, जेपीसी के मामले पर अपोजिशन जो है वो साथ था। टीएमसी बैठक में शामिल नहीं हो रही थी, बीआरएस भी बैठक में शामिल नहीं हो रही थी, पर जेपीसी की मांग ये दोनों दल भी कर रहे थे, पर कांग्रेस पार्टी से अलग। राहुल गांधी की सदस्यता के मसले पर टीएमसी और बीआरएस का भी साथ कांग्रेस पार्टी को मिल गया है। बैठक में आज टीएमसी के दो सांसद पहुंचे, बीआरएस के भी सांसद पहुंचे और मार्च करते हुए विजय चौक किया है। तो शायद अपोजिशन को लगता है कि हमें एकजुट हो जाना चाहिए, नहीं तो एक एक करके जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही है ईडी, सीबीआई, आईटी की तरफ से, जिसका अपोज जो है अपोजिशन कर रहा है, उन्हें लगता है कि हमें अब वक्त आ चुका है कि एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए। और अभी शायद वक्त है, अभी ये कहा जाए कि तकरीबन 1 वर्षों का वक्त है जब 2024 के लोकसभा चुनाव में जाना है। तो उससे पहले कई घटनाक्रम होंगे जिसमें हमें विपक्ष बिखरा हुआ भी नजर आ सकता है, एक साथ भी नजर आ सकता है। पर आज के दिन विपक्ष हमें एक साथ नजर आया और हमने कई सांसदों से बात करने की कोशिश की। उनका ये कहना है कि अब शायद वक्त आने लगा है कि हम साथ आ जाएं, और 2024 में जब तक हम साथ नहीं आ पाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर नहीं दे पाएंगे। और कांग्रेस पार्टी इसकी कवायद लगातार कर रही है कि सारे विपक्षी दलों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, ताकि हम एक साथ आकर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ें। चलिए, शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए। तो आज के दिन जमकर देखिए हंगामा आपने देखा, सियासत भी जमकर हुई। लेकिन बजट सत्र से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में सरकार के शीर्ष मंत्रियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कानून मंत्री किरण रिजिजू और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और अन्य शामिल हुए। इससे पहले बीजेपी ने महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने के लिए अपने सांसदों को राज्यसभा में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप भी जारी किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले अपने चैम्बर में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक रखी, जिसमें कांग्रेस, डीएमके, एसपी, जेडीयू, बीआरएस, सीपीएम, आरजेडी, एनसीपी, सीपीआई और एमडीएमके समेत 17 पार्टियां शामिल हुई। इस बैठक में टीएमसी का चौंकाना वाला रहा है, जो वहां पर मौजूद दिखाई दिए। इस सत्र में टीएमसी अब तक किसी विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ नहीं आई थी। टीएमसी नेताओं के आने पर खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो भी आगे आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। वहीं राहुल गांधी की सांसदी जाने और अडानी मामले पर विपक्ष ने ब्लैक प्रोटेस्ट किया। इसमें 17 विपक्षी दल शामिल हुए। सोनिया गांधी भी काले कपड़े पहनकर संसद पहुंची। उधर लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा किया। एक सांसद तो सभा स्पीकर ओम बिरला के आसन तक पहुंच गया और काला कपड़ा लहराने लगा। ये देख स्पीकर सभा को स्थगित करके चले गए। दरअसल सुबह 11 बजे जैसे
दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। इससे राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही को 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन हंगामे के चलते दिन भर के लिए स्थगित हो गई। बंद करो मोदीगिरी, बंद करो, बंद करो ये मोदीगिरी, बंद करो, बंद करो, बंद करो ये मोदीगिरी, बंद करो, बंद करो, बंद करो लोकतंत्र का हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो मोदी अदानी बाय बाय। वहीं 2 दिग्गज नेता यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी यानी कि विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा आज का दिन कार्रवाई को लेकर, सुनिए। आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। एक तो पहले ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म करते हुए आए, दूसरी तरह जो कानूनी तहत लोग चुनाव में जीत के आए उनको डरा धमका के उन्होंने हर जगह अपनी सरकार बनाने में गई। तीसरी बात, जो लोग झुकते नहीं उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने देखिए, मुद्दा तो था कर रहे हैं अदानी और मोदी जी के नापाक रिश्तों पे। राहुल जी इस पे ही सवाल पूछा था। मुद्दा तो था हमारे हिंडनबर्ग रिसर्च पेपर में जो निकल के आए हैं, उसमें हमारे देश की आर्थिक हालात के किस तरीके की असर होना है। हिंदुस्तान के आम लोगों को निगाहों भटकाने के लिए मोदी जी लाए हैं कहाँ से ओबीसी, कहाँ से एबीसी। तो सारे मुद्दे सदन के अंदर क्यों ना चर्चा होते। ये तो शुरू के दिन से हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के खिलाफ आपको कुछ कहना है तो सदन के अंदर क्यों नहीं किया बोला जाता। अब नारेबाजी लगा कि उनको माफी क्यों मांगने के गुहार लगाते हैं। सदन के अंदर क्या माफी मांगने की जगह है? अगर माफी मांगने की जगह होते तो मोदी जी को कई डजन बार माफी मांगना पड़ते थे पहले ही। वहीं दिल्ली में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से लेकर विजय चौक तक मार्च किया। मार्च के दौरान कांग्रेस को आज टीएमसी और बीआरएस का भी साथ मिला। कांग्रेस के सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह और इमरान प्रताप गढ़ी ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए आप। अखिलेश जी, आप लोग काले कपड़े आज पहनकर आए हैं, आप लोगों ने विरोध दर्ज कराया, अब आगे की क्या रणनीति है बिहार से लेकर दिल्ली संसद भवन तक? पूरे देश में ये विरोध हो रहा है। कल आपने देखा होगा कि देश के सभी स्टेट्स के राजधानी में, सभी जिला में, हर जगह हम लोग धरने पर बैठे थे और हजारों की संख्या में थे जिला में भी। आप पता करिए लोगों से, लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। राहुल जी का सदस्यता जिस तरह से गई उसमें आम जनों में भी गुस्सा है और वो गुस्से का इजहार पर भी टिप्पणी निकल कर आ रही है कि काले कारोबार करते हैं और काला कपड़ा पहनते हैं। अब किन की बात आप कर रहे हैं? काले कारोबार अगर अदानी नहीं किया, मोदी जी का 60 गांठ उससे नहीं है, तो फिर और काला कारोबार कहाँ है? फिर देश और दुनिया में इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। 609वें पोजीशन से दूसरे नंबर की जो उनकी यात्रा थी धनवान बनने की, उसमें पीएमओ, मोदी साहब, पूरी उनकी सरकार, सबका 60 गांठ। काला रंग, काला कपड़ा, कोई टिप्पणी आपकी तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो आदर्श हैं वो अंग्रेज हैं दरअसल, इसीलिए रंगभेदी लोग हैं। इनको काले कपड़े से, सांवले लोगों से, काले कलर के लोगों से इनको विशेष जो है वो दुराव है। इनको चिढ़ होती है काला रंग देख करके। सांड जो है वो लाल रंग देख के भड़कता है, लेकिन ये काला रंग देख के भड़कते हैं क्योंकि ये अंग्रेजों की मानसिकता को भड़काते रहेंगे, यानी कि काला रंग पहनकर। खराब टिप्पणी है क्या? इससे पहले अनुराग ठाकुर जी ने कभी काले रंग का कपड़ा नहीं पहना है। मैं 50 विजुअल दिखा दूंगा जिसमें उन्होंने काले रंग के कपड़े पहने। इसका मतलब वो काला कारोबार करते हैं। आप लोकतंत्र की हत्या भी करेंगे और फिर विपक्ष का मजाक भी उड़ाएंगे। थोड़ी तो गंभीरता लाइए अनुराग ठाकुर जी।
विपक्ष का आप लोगों को आज अच्छा साथ मिल गया, क्योंकि टीएमसी जो लगातार विरोध तो कर रहा था पर आप लोगों के साथ नजर नहीं आना चाह रहा था, पर टीएमसी भी आज आप लोगों के साथ नजर आ रहा है, बीआरएस भी नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र को कुचलने के लिए, जमहूरियत को कुचलने की कोशिश कर रही है, धीरे धीरे पूरा देश एकजुट होता जाएगा, आप देख लीजिएगा। क्योंकि इन्होंने राहुल गांधी जैसे शालीन व्यक्ति को, जो व्यक्ति किसी की मानहानि कर ही नहीं सकता, उस व्यक्ति पे मानहानि का केस करके उसे सदन से निकाल दिया। जो व्यक्ति अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विपक्षी पार्टी के बड़े नेता और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर जाता है, आप उसे कह रहे हैं कि वो मानहानि कर रहा है। पूरे देश में गुस्सा है और धीरे धीरे पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, देश एकजुट हो रहा है। राहुल गांधी को सदन से निकालना भाजपा को बहुत महंगा पड़ेगा। वहीं राहुल की सदस्यता को लेकर विपक्ष एकजुट है। बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान सभी दलों ने बीजेपी के खिलाफ संसद में ब्लैक प्रोटेस्ट अब किया है। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरह से आज के दिन ये ब्लैक प्रोटेस्ट ये चला और जमकर हंगामा जारी रहा। देखिए, संसद में विपक्ष ने आज के दिन ब्लैक ड्रेस पहनकर हंगामा किया। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर आप देखकर समझ रहे होंगे। इसी तरह से तमाम कांग्रेस के नेताओं ने काले कपड़े पहनकर विरोध किया। राहुल गांधी की सांसदी जाने और अडानी मुद्दे पर जमकर प्रदर्शन ये जारी रहा और ये प्रदर्शन आने वाले दिनों में भी आप देख सकते हैं जब तक सदन की कार्यवाही चलेगी, क्योंकि 17 पार्टियां कहा जा रहा है कि आज के दिन शामिल हुई। चाहे हम बात करें टीएमसी की, बीआरएस की, जेडीयू की, सपा की, सभी पार्टियां दिखाई दी। वहीं कांग्रेस की ऑल पार्टी मीटिंग में पहली बार टीएमसी शामिल हुई है। टीएमसी का पहली बार आना यह संकेत है कि हाँ, विपक्ष अब धीरे धीरे एकजुट अब हो रहा है। वहीं सोनिया गांधी भी काली साड़ी पहनकर संसद आज के दिन पहुंची थी। मल्लिकार्जुन खड़गे तो काले कलर की पगड़ी में दिखाई दिए। वहीं अन्य नेताओं की अगर हम बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी नेता भी ब्लैक ड्रेस में आज के दिन दिखाई दिए। अपना विरोध दर्ज कराने का तरीका था इनका। कल के दिन कैसी तस्वीरें होंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष ने जमकर आज के दिन हंगामा किया है। यह हंगामा अभी जारी रहेगा, क्योंकि सहयोगी रवि जिस तरह से जिक्र किए कि अभी तक सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल नहीं पाई है। विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक आज के दिन मार्च भी निकाला है। कल के दिन आपने सत्याग्रह देखा तो आज के दिन आपने हंगामा भी देखा। वहीं संसद में अडानी और राहुल के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष अडानी और राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा करने में लगा है। वहीं देखिए, हंगामे की भेंट चढ़ी सदन की कार्यवाही। आज के दिन भी 2 बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा आज के दिन। कल के दिन भी यही तस्वीरें हो सकती हैं। लेकिन राजनीति में आखिर जमकर जो ये रार चल रही है, ऐसे में बयानों का दौर भी जारी है। किस नेता ने क्या कहा, सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा, ये भी आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, किस नेता ने क्या कहा आज के दिन। राहुल गांधी के पास अब क्या विकल्प है, क्योंकि राहुल के अब ऊपरी अदालत में अपील का विकल्प है। राहुल गांधी ऊपरी अदालत में जाकर अपील अब करते हैं तो देखिए सामने क्या आता है उनके फैसला। सेशंस कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती का विकल्प है और इसीलिए कांग्रेस को यह अब इंतजार है, उम्मीद है कि हो सकता है कि अदालत से उन्हें थोड़ी राहत मिल जाए। राहुल के लिए सुप्रीम कोर्ट तक अपील करने का रास्ता भी खुला है। अब किस तरह से विपक्ष के वकील अब खेलते हैं, यह भी अब देखने वाली बात होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट से 2 साल की सजा पर ही जाएगी संसद की सदस्यता, यह भी कहा जा रहा है। लेकिन इस समय 2 साल की सजा भी है और सदस्यता भी चली गई है। बयान पर घमासान किस तरह से, राहुल गांधी सावरकर कभी हो ही नहीं सकते, यह अनुराग ठाकुर ने, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। दिन भर नेताओं की बयानबाजी का दौर ये जारी रहा। वही देखिए, देश में बोलने की आजादी है लेकिन गाली देने की आजादी नहीं है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ही कहा है कि आप बोलिए लेकिन आप गाली तो आप मत दीजिए। वही लोकतंत्र नहीं, कांग्रेस को खतरा है, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी जी का कहना था आज के दिन। वही अन्य नेताओं ने क्या कहा इस पूरे मुद्दे को लेकर, देखिए। वीर सावरकर हमारे और देश के लिए श्रद्धा का विषय है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कहा, जिन्होंने मीटिंग से भी आज के दिन दूरी बनाई है, इनका यह कहना कि हम इस तरह की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे अगर राहुल गांधी ऐसे बयान देंगे तो। वही राहुल गांधी को 7 जन्म लेना पड़ेगा तब वीर सावरकर को जान पाएंगे, गिरिराज सिंह ने बयान दिया है, कैमरे के सामने है। वहीं कानून को अगर हाथ में लिया जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान आया कि अगर कानून को अगर हाथ में आप लेंगे तो लोकतंत्र भी आने वाले दिनों में खत्म हो जाएगा। वही देखिए दीपेंद्र हुड्डा क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के सांसद। विपक्ष की आवाज को हमेशा दबाया जा रहा है और आज के दिन भी यही हुआ। सदन में कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना, संसद में हमारी मांग जेपीसी को लेकर है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेताओं में से कांग्रेस के दिग्गज नेता ये कह रहे हैं कि
हमारी मांग के अडानी को बचाने के लिए बीजेपी ओबीसी का मुद्दा लेकर आई है, कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास का ही कहना है। वहीं अन्य नेताओं ने भी लगातार इस पर बयान दिया आज के दिन भर, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों नेताओं ने कहा है। आगे अब आप देखिए राहुल की सदस्यता गई क्यों, वजह क्या? मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी दोषी करार हैं, इसीलिए राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। वहीं कोर्ट से राहुल गांधी को 2 साल की सजा है, 2 साल की सजा भी है, सदस्यता भी गई। यानी कि वायनाड से चुनाव अब कौन लड़ेगा, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी? वहीं फैसले पर लोकसभा सचिवालय का भी एक्शन है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर, अतीक मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अतीक के बाद उसका भाई अशरफ भी इस समय नैनी जेल पहुंच चुका है। आरोपी फरहान भी नैनी जेल पहुंच चुका है। बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, आरोपी फरहान भी नैनी जेल पहुंच चुका है। यानी कि इस समय 3 बड़े आरोपी, 3 बड़े अपराधी, चाहे वो अतीक हो या अशरफ हो या फिर आरोपी फरहान हो, तीनों पहुंच चुके नैनी जेल। आरोपी फरहान भी नैनी जेल पहुंचा। अतीक अहमद मामले से जुड़ी बड़ी खबर, अतीक के बाद उसका भाई अशरफ भी नैनी जेल पहुंचा है। आरोपी फरहान भी नैनी जेल पहुंच चुका है। यानी कि 3 आरोपी, और कल के दिन होनी है कोर्ट में पेशी। तो हलचल इस समय जोरों पर है। यूपी के प्रयागराज की ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जब नैनी जेल पहुंचा अतीक अहमद, साथ में पुलिस का ये काफिला और चप्पे चप्पे पर तैनात जवान और मीडिया कर्मियों का ये कैमरा, जो आप तक हर पल ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। न्यूज इंडिया की टीम भी ग्राउंड जीरो पर लगातार कल रात से जो आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है कि आखिर किस तरह की हलचल हो रही है। सहयोगी नीरज लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। नीरज, ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि 3 आरोपी नैनी जेल अब पहुंच चुके हैं, वहां की तस्वीरें इस समय कैसी और कल के दिन क्या हलचल अब रहने वाली है? नीरज जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम नैनी जेल की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर अतीक अहमद, अशरफ और उसके बाद तीसरा जो आरोपी है फरहान, ये तीनों बड़े अपराधी पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा कल का जो पेशी होनी है उसमें 11 लोग उसमें नामजद हैं, एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, तो 10 लोग उसमें शामिल हैं। ये नैनी जेल की तस्वीर देखिए, तमाम अधिकारी आपको दिख रहे होंगे सामने, जो कि इस समय यहाँ पर तैनात हैं। काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफ़ी मजबूत की गई है, काफ़ी चाक चौबंद की गई है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी, तमाम फोर्स यहाँ इस समय मौजूद है। चूँकि अतीक अहमद है, अशरफ है, और अतीक अहमद 2019 को यहाँ से गया था, उसके बाद वो गया था दूसरी जेल और वहाँ से उसको भेजा गया था साबरमती जेल। और अतीक अहमद यहाँ पहले भी कई बार रह चुका है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अतीक अहमद इस 24 घंटे की जो यात्रा थी इसमें काफ़ी थका हुआ था, और उसके बाद जैसे ही आया उसकी जो मेडिकल हुई और मेडिकल के बाद वो सीधे अपनी बैरक में चला गया। वहीं अशरफ भी अभी थोड़ी देर पहले पहुंचा है, 6 बजे करीब अतीक पहुंचा है, उसके बाद 1 घंटे से करीब उसके बाद अशरफ भी पहुँच गया है। तो दोनों भाई इस समय अंदर हैं, लेकिन अलग अलग बैरक में हैं, वो मिल नहीं सकते। और कल उनकी जो मुलाकात होगी वो 11 से 11:30 बजे जो कोर्ट है वहाँ पर मुलाकात होगी। कल फैसले का दिन है, और पहली बार ऐसा है कि जो 40 सालों का साम्राज्य, 40 सालों का जो आपराधिक इतिहास रहा है, उसमें पहली दफ़ा ऐसा है कि अतीक अहमद को सजा सुनाई जाएगी। यानी कल का दिन, बिल्कुल कल का दिन देखिए काफी अहम है। नीरज वही जिक्र कर रहे हैं, कल 11 बजे सुनवाई है और 1-1 घंटे अब वो बेहद अहम है आरोपी अतीक के लिए, उसके भाई के लिए और आरोपी फरहान के लिए। यानी कि काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। कल 11 बजे का वक्त जब आरोपियों से होगी पूछताछ। 17 साल पुराना मामला जब खोलेगा काला चिट्ठा। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।